किराड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा, हमारा ये किराड क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसका ये लोगो है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पर जो सूचना है आपके लिए उपलब्ध होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो है, बीएड ओडीएल जो है और डीएलएड ओडीएल के माध्यम से जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है, उससे संबंधित जो हमारी टेस्टों की श्रृंखला थी, उस टेस्टों की श्रृंखला में मैराथन क्लास करा रहे थे। उस मैराथन क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे थे मैराथन क्लास की। मैराथन क्लास में हमने सामान्य ज्ञान की जो क्लास है वो यूट्यूब पर हल करा दी है। उसके बाद हमने हिंदी की क्लास भी यूट्यूब पर हल करा दी है। आज हम बात करेंगे जो शिक्षण अभिरुचि है उससे संबंधित क्लास की। शिक्षण अभिरुचि की जो क्लास है, उस शिक्षण अभिरुचि की जो क्लास की हम बात करेंगे, ये कि पूरे की पूरी मैराथन क्लास रहने वाली है और एक ही क्लास में आपको संपूर्ण जो है शिक्षण अभिरुचि देखने को मिलेगी। जिस तरह से हमने पूर्व की जो क्लास है, सामान्य जो ज्ञान है, उस सामान्य ज्ञान में और सामान्य जो हिंदी में पूरी की पूरी एक ही क्लास में हमने कराने की कोशिश की है, इसी तरह से शिक्षण अभिरुचि जो है उसको आज हम मैराथन क्लास के रूप में एक क्लास में संपूर्ण रूप से हल कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो क्लास है, इस क्लास को आप देखना ना भूलें। इस क्लास को एग्जाम देने जाने से पहले आप इस क्लास को जरूर देख के जाएं। एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है, 24/10 को आपका एग्जाम है और एडमिट कार्ड भी डाल दिए गए हैं। आप अपना एडमिट कार्ड निकाल करके एग्जाम सेंटर देख करके और समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच करके और अपने एग्जाम को दें। आइए आज हम बात करते हैं मैराथन क्लास में जो है शिक्षण अभिरुचि अभ्यास प्रश्नों की। पूरे के पूरे शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न है एक ही क्लास में आज हम हल कराने वाले हैं। एक एक प्रश्न को करके चलो देखते हैं। आज हम पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, अच्छा अध्यापक वह है जो, ऑप्शन ए कहता है कि मेधावी व परिश्रमी हो, ऑप्शन बी कहता है कि अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, ऑप्शन सी कहता है सदा जीवन व्यतीत करता हो, ऑप्शन डी कहता है अपने विषय में प्रवीण हो। बताइए, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है और उनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। पहले का एक अच्छा अध्यापक कौन हो सकता है वो आपको बताना है। बताइए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी अपने विद्यार्थियों से सच्ची जो है लगन रखता हो। एक अध्यापक वही अच्छा हो सकता है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। पहले का जो राइट है आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। आप इन प्रश्न जो हल कराए जा रहे हैं इनको लास्ट तक जरूर देख के जाएं। मैराथन जो क्लास कराई जा रही है उनको लास्ट तक जरूर देख के जाएं। और मैं आपको बता दूं 23 तारीख को हमारी क्लास आने वाली है, परीक्षा से पहले एक परीक्षा। हमारी 23 तारीख को जो क्लास आने वाली है उसका नाम होगा परीक्षा से पहले एक परीक्षा। यानी ये संपूर्ण जो है एमपी भोज द्वारा जो पैटर्न है, एमपी भोज का जो मुक्त विश्वविद्यालय का जो पैटर्न है एग्जाम का, उस पैटर्न के आधार पर पूरा के पूरा जो पेपर है वो पूरा के पूरा पेपर पैटर्न पर आधारित हल कराया जाएगा और परीक्षा से पहले एक परीक्षा आपके लिए यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आप इस क्लास को भी जरूर देख के जाएं। और मैराथन जो क्लास है उनको तो आप पढ़ ही रहे हो, देख ही रहे हो, लेकिन इस क्लास को भी आप देख के जाएं। चलिए हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। किंडरगार्टन या किंडरगार्टन स्कूल जो है सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? ऑप्शन ए कहता है कि इंग्लैंड में, ऑप्शन बी कहता है इटली में, ऑप्शन सी कहता है जर्मनी में, ऑप्शन डी कहता है फ्रांस में। दूसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। बताइए कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वो है जर्मनी में। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहां खोले गए थे? जर्मनी में। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण
तत्व, अभिरुचि जो है ये विचार किसका है? ये अभिरुचि वाला जो विचार है ये किसका था? रूसो का, मारिया मोंटेसरी का, मैकडूगल का या टीपी नन का? बताइए किसका था शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो अभिरुचि है? ये विचार किसने दिया था अभिरुचि? तीसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये जो दिया था वो दिया था टीपी नन ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, अभिप्रेरणा एक, ऑप्शन ए कहता है भौतिक अवस्था है, ऑप्शन बी कहता है सहज अवस्था है, ऑप्शन सी कहता है नैसर्गिक अवस्था है, या फिर ऑप्शन डी कहता है मनोवैज्ञानिक अवस्था है। अभिप्रेरणा जो है वो कौन सी अवस्था है? चौथा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। पांचवा प्रश्न, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। ऑप्शन ए समाज के सभी वर्गों का, ऑप्शन बी कहता है आदर्श परिवार का, ऑप्शन सी कहता है मनुष्य के व्यक्तित्व का, ऑप्शन डी कहता है छात्र व छात्राओं का। बताइए शिक्षा के माध्यम से किनका कल्याण होता है? शिक्षा के माध्यम से पूछा है। पांचवा जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आप बताना है, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, समाज के सभी वर्गों का जो है शिक्षा के माध्यम से क्या होता है? कल्याण होता है। कल्याण का मतलब यहां उद्धार है। अगला जो प्रश्न है छठवां, वो ये है, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? ऑप्शन ए कहता है उन्हें कठोर अनुशासन में रख करके, ऑप्शन बी कहता है उन्हें जिम्मेदारी सौंप करके, ऑप्शन सी कहता है अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड दे करके, ऑप्शन डी कहता है उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बता करके। बताइए बच्चों में स्व अनुशासन की जो भावना है वो पैदा की जा सकती है, वो किस प्रकार पैदा की जा सकती है? चार ऑप्शन है और सही ऑप्शन जो है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उन्हें जिम्मेदारी सौंप करके। अगर बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो उनमें स्व अनुशासन की भावना स्वतः ही विकसित हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचारों को, उच्च विचारों को, या फिर आस्था को? हम एक अध्यापक के रूप में प्राथमिकता किसे देंगे वो बताना है। सातवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण हैं, जो विचार हैं, उनको हम क्या देंगे? प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला देखें, बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है, इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, या फिर इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है। चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। आठवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसमें जो है पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। अगला प्रश्न देखें, नवा प्रश्न, शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? ऑप्शन ए कहता है एक कौशल है, ऑप्शन बी कहता है एक कला है, ऑप्शन सी कहता है एक क्रिया मात्र है, ऑप्शन डी कहता है एक तपस्या है। नवा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। शिक्षण जो है एक कौशल है, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। दसवां प्रश्न देखें, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए कहता है अध्यापक के उपदेशों की, ऑप्शन बी कहता है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, ऑप्शन सी कहता है महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, ऑप्शन डी कहता है धार्मिक शिक्षा की। बताइए इसका 10वें का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। 10वें का राइट आंसर क्या है? चरित्र निर्माण में पूछा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए कहता है संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, शिक्षा को रोजगार से संबंध करना, ऑप्शन सी कहता है शिक्षा द्वारा समान अवसर देना, ऑप्शन डी कहता है शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। यानी 11वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को एक नया रूप देना शिक्षा नीति का उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या है? उद्देश्य है। 12वां जो प्रश्न है, इस 12वें प्रश्न को देखें, शिक्षण अभियोग्यता, इसका अर्थ है ऑप्शन ए कहता है शिक्षक बनने की इच्छा, ऑप्शन बी कहता है शिक्षण कार्य में लगन, ऑप्शन सी कहता है शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। 12वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है 12वें का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित जो है सभी योग्यताएं। शिक्षण अभियोग्यता का क्या है? अर्थ है। 13वां प्रश्न देखें, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप, ऑप्शन ए कहता है छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, ऑप्शन बी कहता है छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, ऑप्शन बी सी कहता है स्वीकार कर लेंगी, ऑप्शन डी कहता है दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी। इसका 13वें का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इस चीज को हमें स्वीकार करना होगा तो इसमें स्वीकार कर लेंगे। इसका राइट आंसर जो है 13वें का वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखें, शिक्षण की परियोजना पद्धति, ऑप्शन ए कहता है पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, ऑप्शन बी कहता है शिक्षक केंद्रित है, ऑप्शन सी कहता है प्रोजेक्ट केंद्रित है, ऑप्शन डी कहता है बालक केंद्रित है। बताइए शिक्षण की परियोजना जो पद्धति है वो कैसी है? 14वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ये बालक केंद्रित है। 15वां जो प्रश्न है वो ये, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, ऑप्शन बी कहता है विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन ना खोना, ऑप्शन सी कहता है समय का सदुपयोग, ऑप्शन डी ये सभी। 15वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ये सभी की सभी पॉइंट इसमें आएंगे। डी इसका राइट आंसर है। 16वां प्रश्न देखें, अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? छात्रों को पढ़ने में लगाना, ऑप्शन बी कहता है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन सी कहता है छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना, ऑप्शन डी कहता है छात्रों की परीक्षा पास करने योग्य बनाना। यानी 16वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है 16वें का क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, छात्रों की प्रतिभा का जो है सर्वोन्मुखी क्या करना है? विकास करना है। 17वां प्रश्न देखें, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए। ऑप्शन बी कहता है बच्चों में सही आदतें डाली जाएं, ऑप्शन सी कहता है बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, ऑप्शन डी कहता है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। 17वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बच्चों का क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास। अगला देखें 18वां, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? ऑप्शन ए भ्रमण विधि, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन सी भाषण विधि, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक विधि। बताइए कौन सी विधि जो है वो उत्तम मानी जाती है? किसके लिए? वास्तविक अनुभव जो है हमें क्या करने हैं? दृष्टिकोण करने हैं। 18वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको
बताना है। वो है भ्रमण विधि। हम कहीं घूमने जाएंगे तो घूमने के बाद जो हमें वास्तविक जो अनुभव होगा वही क्या है, उत्तम है। उन्नीसवां प्रश्न देखें, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन बी कहता है बालक कैसे सीखता है, ऑप्शन सी बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां, और ऑप्शन डी ये सभी। 19वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। बीसवां प्रश्न देखें, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी कहता है विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए, ऑप्शन डी कहता है पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए। 20वां जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपको 20वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में क्या है, राष्ट्रीय भावना जो है, राष्ट्रीय भावना का क्या जागृत हो। अगला देखें 21वां प्रश्न, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्यों को, ऑप्शन बी छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों एवं योग्यताओं को, ऑप्शन सी शिक्षण अनुसंधानों को, ऑप्शन डी कहता है ए और बी। ए और बी का मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। ए में शिक्षा के उद्देश्य हैं, बी में छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियां एवं योग्यताएं हैं। 21वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ये दोनों सही हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें आएगा। बाईसवां प्रश्न देखें, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। ऑप्शन ए कहता है परिचर्चाओं का आयोजन, ऑप्शन बी भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन, ऑप्शन सी अंत्याक्षरी का आयोजन, ऑप्शन डी ये सभी। 22वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न 23वां, छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह ऑप्शन ए पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, ऑप्शन बी पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए, ऑप्शन सी पूर्व ज्ञान पर आधारित और उसे दोहराने वाला होना चाहिए, ऑप्शन डी कहता है ये सभी। 23वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। यानी छात्रों को गृह कार्य दिया जा रहा है वो किस पर आधारित होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पढ़ाए गए जो पाठ है उस पर आधारित होनी चाहिए। छात्रों को जो गृह कार्य किस पर दिया जाना चाहिए? पढ़ाए गए पाठ पर आधारित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 24वां प्रश्न देखें, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऑप्शन ए कहता है यह केवल एक आदर्श वाक्य है, ऑप्शन बी कहता है भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चल पाती, ऑप्शन सी कहता है यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको 24वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी यह वास्तविकता है कि क्योंकि शिशु ही आगे चलकर के राष्ट्र में क्या निभाते हैं? सक्रिय भूमिका। अगला देखें, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? संवाद विधि, दृश्य श्रव्य विधि, प्रोजेक्ट विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। 25वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। 25वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक जो विधि है शिक्षण की सबसे कमजोर विधि मानी जाती है। संवाद में आपस में एक दूसरे से संवाद करेंगे, दृश्य देख करके और सुन करके, और प्रोजेक्ट विधि
ये जो है उपयुक्त मानी जाती हैं। 25वां जो प्रश्न है इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक विधि को कमजोर विधि माना जाता है। 26वां प्रश्न देखें, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, ऑप्शन बी पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, ऑप्शन सी छात्रों का मनोरंजन हो, ऑप्शन डी छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। ये जो है 4 ऑप्शन है 26वें प्रश्न के, जो सही है वो आपको चूज करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पर्यावरण को दूषित होने से क्या है बचाया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? ऑप्शन ए कहता है सरकार के हाथ में, ऑप्शन बी शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, ऑप्शन सी गैर सरकारी समितियों के हाथ में, या फिर उपरोक्त सभी के हाथ में। प्रौढ़ शिक्षा पूछा है और ये किन व्यक्तियों के हाथ अधिकार में होनी चाहिए। 27वां जो प्रश्न है ये बताना है। बताइए, प्रौढ़ शिक्षा जो है गैर सरकारी जो समितियां हैं उनके हाथ में इसको दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, 28वां, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ऑप्शन ए कहता बालकों में साक्षरता बढ़ेगी, ऑप्शन बी कहता ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ेगी, ऑप्शन सी कहता देश में साक्षरता बढ़ी है, या फिर ये सभी। बताइए, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी जो शिक्षा है लागू होने के फलस्वरूप क्या हुआ है? बालकों में साक्षरता बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, देश में साक्षरता बढ़ी, या फिर ये सभी। 28वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो है वो है डी, उपरोक्त सभी। अगला देखें, 29वां, किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? ऑप्शन ए देख करके, ऑप्शन बी स्वयं करके, ऑप्शन सी सुन करके, ऑप्शन डी पढ़ करके। बताइए, किस विधि से छात्र सबसे अच्छा सीख सकते हैं? सबसे अधिक और सबसे अच्छा। 29वां जो प्रश्न है वो बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वयं करके जो छात्र हैं वो अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तीसवां प्रश्न देखें, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक हो सकती है। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है 30वें का? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित अगर शिक्षा होगी तो वो हमेशा क्या होगी? सार्थक होगी। अगला देखें, 31वां प्रश्न, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? ऑप्शन ए कहता है शिक्षक की अपनी योग्यता, ऑप्शन बी शिक्षक का विचार, ऑप्शन सी शिक्षक का व्यक्तित्व, ऑप्शन डी शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। 31वां जो प्रश्न है इसके 4 ऑप्शन हैं और जो सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है और इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्या है? क्षमता। 32वां प्रश्न देखें, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है जब शिक्षक को खाली समय मिले, ऑप्शन बी कहता है अगले सप्ताह के दौरान, ऑप्शन सी सप्ताह के अंत में रविवार को, ऑप्शन डी लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? 32वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। अगर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, लिखित कार्य जो अगर पूरा हो जाता है तो लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद उसको क्या कर देना चाहिए? जांच देना चाहिए। 33वां प्रश्न देखें, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? ऑप्शन ए फ्रॉवेल, ऑप्शन बी हर्बर्ट, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी कमीनियम। 33वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हर्बर्ट ने क्या है
5 चरण बताए हैं जिसे हार्वर्ड की पंचपदी कहा जाता है। अगला देखें, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? ऑप्शन ए कहता है प्रधानाचार्य का, ऑप्शन बी शिक्षकों का, ऑप्शन सी सरकार का, ऑप्शन डी शिक्षाविदों का। शिक्षण की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने का दायित्व पूछा है और वो किनका है? 34वां जो प्रश्न है, 34वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी, शिक्षकों का क्या है? वो दायित्व है। अगला प्रश्न देखें 35वां, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग, ऑप्शन बी कहता है छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना, ऑप्शन सी कहता है शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग, ऑप्शन डी कहता है ये सभी। कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? 35वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ये सभी ऑप्शन। 36वां प्रश्न देखें, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान, ऑप्शन ए उसकी नौकरी है, ऑप्शन बी उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, ऑप्शन सी छात्रों का विश्वास है, ऑप्शन डी उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। सबसे मूल्यवान क्या है अध्यापक के लिए वो बताना है 36वें प्रश्न में। 36वां जो प्रश्न है उसमें अध्यापक के लिए छात्रों का क्या है? विश्वास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? ऑप्शन ए कहता है पुस्तकें, ऑप्शन बी कहता है प्रार्थना सभा, ऑप्शन सी वार्षिक उत्सव, ऑप्शन डी खेल का मैदान। 37वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन डी, यानी खेल का जो मैदान है वो छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की क्या करता है? स्थापना करता है। अगला प्रश्न देखें 38वां यह है कि शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यवान करते हैं, तो बताइए सबसे अच्छा मूल्यवान क्या है? उनके प्रधानाचार्य द्वारा, उनके शिष्य, समाज के संप्रभात लोग या विशेषज्ञ। शिक्षक की जो योग्यता है और आचरण है उसका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? उसका प्रधानाचार्य या उनके शिष्य या फिर समाज के सम्भ्रात जो लोग हैं वो, या फिर विशेषज्ञ। और 30वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी, उसके जो शिष्य हैं शिक्षक के वो इस चीज का सबसे अच्छी तरह से मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न देखें, शिक्षक का मूल कार्य है, ऑप्शन ए कहता है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी कहता है छात्रों को उनकी गलतियां बताना, ऑप्शन सी कहता है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, या फिर ऑप्शन डी कहता है छात्रों की स्व अध्ययन में सहायता करना। 39वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या है बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण क्या करना है? तैयार करना है। चालीसवां प्रश्न देखें, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। ऑप्शन ए कहता है लक्ष्य ऊंचा रखना, ऑप्शन बी पराजय को खुशी खुशी स्वीकार करना, ऑप्शन सी कहता है काम पूरा करके ही दम लेना, या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है? 40वां जो प्रश्न है इसका वो है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी विकल्प इसमें सही है। अगला देखें 41वां प्रश्न, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ऑप्शन ए कहता है लोकतंत्र मजबूत होता है, ऑप्शन बी कहता है अंधविश्वास में कमी आती है, ऑप्शन सी कहता है आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या फिर ये सभी। 41वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन डी, ये सभी।
42वां प्रश्न देखें, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी। ऑप्शन बी छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। ऑप्शन सी छात्रों को साक्षर बनाना। ऑप्शन डी बालकों का सर्वांगीण विकास। 42वां जो प्रश्न है इसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, शिक्षा का उद्देश्य आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बालकों का क्या है, सर्वांगीण विकास है। तैतालीसवां प्रश्न देखें, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं। ऑप्शन ए जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने। ऑप्शन बी जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहे। ऑप्शन सी कहता जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। ऑप्शन डी कहता जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। बताइए 43वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में क्या रखता हो, रुचि रखता हो, आप उसे क्या मान सकते हो, श्रेष्ठ मान सकते हो। 44वां प्रश्न देखें, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन ए कहता पाठ्य पुस्तकें पढ़ना। ऑप्शन बी कहता सहायक पुस्तकें पढ़ना। ऑप्शन सी कहता है अखबार पढ़ना या फिर वार्तालाप करना। बताइए 44वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। भाषा सीखने का जो प्रभावी उपाय वो है ऑप्शन डी, वार्तालाप करना। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है छात्रों के लिए प्रेरणादायक। ऑप्शन बी अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला। ऑप्शन सी कुशल प्रबंधक या फिर ऑप्शन डी ये सभी। एक प्रधानाचार्य को जो है क्या होना चाहिए, 45वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है वो है ऑप्शन डी यानी ये सभी। छियालीसवां प्रश्न देखें, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण देखना है इसमें कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते। छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते। ऑप्शन सी छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। ऑप्शन डी छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण देखना है वो कौन सा है। 46वां जो प्रश्न है वो है ऑप्शन सी, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। ये इसका नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण है, जबकि इसमें यह आता था रुचि लेते, नहीं कटता इसमें से। सैंतालीसवां प्रश्न देखें, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या फिर बालक केंद्रित। 47वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है वो है ऑप्शन डी, बालक केंद्रित होनी चाहिए शिक्षण प्रक्रिया। देखें, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। ऑप्शन ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। ऑप्शन बी अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र। ऑप्शन सी अध्यापक के प्रति उच्च विचार। ऑप्शन डी अध्यापक की धर्म निरपेक्षता। बताइए 48वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या है 48वें का, वो बताना है। अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण होता है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। उनचासवां प्रश्न देखें, अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहां से प्रारंभ करें जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हों। ऑप्शन बी विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो। ऑप्शन सी विषय का अच्छा ज्ञाता हो। ऑप्शन डी ये सभी। 49वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताना है। अध्यापन प्रभावशाली तभी हो सकता है जब शिक्षण वहां से प्रारंभ करें जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हो, यानी विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 50वां प्रश्न देखें, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है।
ऑप्शन ए समाज तथा छात्रों के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य के प्रति, ऑप्शन सी अभिभावकों के प्रति, ऑप्शन डी सरकार के प्रति। एक अध्यापक किसके प्रति जवाबदेह होता है? 50वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना वो है ऑप्शन ए समाज तथा छात्रों के प्रति। इक्यावनवां जो प्रश्न है वो देखें, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए कहता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर के, ऑप्शन बी कहता है कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, कड़े का मतलब कठोर, ऑप्शन सी कहता है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, ऑप्शन डी कहता है अच्छा वेतन दे करके। कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? 51वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन सी अध्यापक के कार्यों की जो है सराहना करके तो उसके कार्य क्षमता को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। 52वां प्रश्न है, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। ऑप्शन बी अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता हो, ऑप्शन सी अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, या फिर ये सभी। 52वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है वो है ऑप्शन डी ये सभी। तिरपनवां प्रश्न देखें, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या फिर ये सभी। 53वें प्रश्न में 4 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प को आपको चयन करना है, वो बताना है। शिक्षा जो है व्यक्ति को क्या बनाती है? स्वावलंबी बनाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, नर्सरी जो स्कूल हैं इनकी शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए डाल्टन ने, ऑप्शन बी जॉन डीवी, ऑप्शन सी फ्रॉवेल, या फिर एनी बेसेंट के द्वारा। 54वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है वो है ऑप्शन सी फ्रॉवेल ने जो है नर्सरी स्कूलों की क्या की थी? शुरुआत की थी। अगला देखें, सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? ऑप्शन ए उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास, ऑप्शन बी मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, ऑप्शन सी नियम पालन का अभ्यास, ऑप्शन डी ये सभी। बताइए 55वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन डी यानी ये सभी। अगला जो है प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में, ऑप्शन ए कहता है तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करना, ऑप्शन बी कहता है समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करना, ऑप्शन सी कहता है खोज की इच्छा जागृत करना, ऑप्शन डी कहता है सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। 56वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है? इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी सृजनात्मक जो योग्यताएं हैं उनको क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। 57वां प्रश्न देखें, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि है, यानी नियम से किधर चल रहा है बच्चा? उदाहरण की ओर। नियम से उदाहरण तो इसको निगमन विधि कहते हैं, या फिर संश्लेषण से विश्लेषण की विधि कहते हैं, या फिर अनुभव से तर्क की विधि कहते हैं, या फिर आगमन की विधि कहते हैं। यानी नियम से उदाहरण तो ये स्वाभाविक है निगमन विधि होगी, और इसका अगर उल्टा हो जाए उदाहरण से नियम तो ये आगमन होगी। इसका जो 57वां प्रश्न है इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए निगमन विधि। 58वां प्रश्न देखें, प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, यह उक्ति किस विद्वान की है? राइवर्न की, पिंसेंट की, रेमोंट की, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 58वां जो प्रश्न है इसका ये जो है ना रेमोंट की है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 58वें का। उसके बाद 59वां प्रश्न देखें, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को
सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है प्रस्तावना चरण में, ऑप्शन बी पुनरावृत्ति चरण में, ऑप्शन सी विकास चरण में, या फिर इनमें से कोई नहीं। 59वां जो प्रश्न है वो बताना है इसका राइट आंसर कौन से चरण में पूछने चाहिए, वो है ऑप्शन सी विकास चरण में जो है प्रश्न पूछने चाहिए सबसे अधिक। अगला जो 60वां प्रश्न है वो ये है, विद्यालयों में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, ऑप्शन बी शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, ऑप्शन सी प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, ऑप्शन डी कहता बालक का सर्वांगीण विकास करना। 60वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन डी, बालक का क्या करना है? सर्वांगीण विकास करना है। आज के लिए जो है 60 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी बस ये प्रश्न है। आगे देखें, हम देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं एक यहां पर जो लाइन लिखी हुई है परीक्षा से पहले एक परीक्षा, यानी आपकी जो है 24 तारीख को क्या है? परीक्षा है। 24 जो तारीख है उसको आपका एग्जाम है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो है बीएड और डीएलएड दोनों का ओडीएल के माध्यम से, उससे पहले हम एक परीक्षा लेके आ रहे हैं आपके लिए। वो हूबहूब उसी पैटर्न पर आधारित होगी, उसी पैटर्न पर आधारित होगी, संपूर्ण पैटर्न पर आधारित होगी। और वो परीक्षा हम 23 तारीख को आपके लिए यूट्यूब पर निःशुल्क लेके आ रहे हैं। इसलिए आप जो है जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे किराड क्लासेज के नाम से KIRADCLASSES किराड क्लासेज के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम परीक्षा से पहले हूबहू पैटर्न पर एक परीक्षा आपके लिए लेके आ रहे हैं। और वो कब है? 23 तारीख को हम उसको जो है यूट्यूब पर उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए उसका नोटिफिकेशन आपके लिए मिल सके समय पर, और समय पर आप उस क्लास को देख करके आप एग्जाम देने जा सकें। 24 तारीख को आप एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें से बहुत प्रश्न जो हैं आपके लिए कारगर साबित होंगे। आप इस क्लास को एक बार जरूर देख के जाएं। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।